बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, सारी दुनिया में मुसलमान तकलीफ़ का शिकार हैं, सारी दुनिया में कमज़ोर लोग परेशानी का शिकार हैं, लेकिन उन कमज़ोरों और तकलीफ़ के शिकार लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए भी कोई ना कोई उठ खड़ा होता है। बरतानिया में कायम यूके इस्लामिक मिशन गुज़िश्ता 50 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत में कोशां है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में यूके इस्लामिक मिशन ने बहुत सारे रिलीफ़ के काम किए हैं। उन रिलीफ़ के कामों के अलावा बहाली के काम भी किए हैं और उससे आगे बढ़कर इज्तिमाई शादियों के और उससे भी आगे बढ़कर मसाजिद के और मदारिस के संग बुनियाद रखने के भी काम कर रहे हैं। यूके इस्लामिक मिशन के हेड ऑफ़ रिलीफ़ सैयद शौकत अली साहब इस वफ़्त के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। हमने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए शौकत साहब को अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। शौकत साहब खुशामदीद। और हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये पता चले कि यूके इस्लामिक मिशन है क्या, कब कायम हुई, किस तरह काम करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो राह टीवी का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यूके इस्लामिक मिशन के लिए टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। यूके इस्लामिक मिशन सन 1962 से बरतानिया के मुसलमानों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और सन 1962 में इदारा चंद नौजवानों ने जो कि अपनी तालीम हासिल करने के लिए उस मुल्क में गए थे, उन्होंने इदारा कायम किया था। इसका असल मकसद तो इस्लाही माशरा और फलाही कामों का करना था। और जब से ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम व दायम है और पूरे बरतानिया में ये फैला हुआ है। इसकी तकरीबन ये हमारा गोल्डन जुबली ईयर भी है और इसको हम इंशाल्लाह पूरे यूके के अंदर मना। 1962 में शुरू किया था तो पाकिस्तानियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, या थी उस वक्त भी काफ़ी? नहीं, बहुत थोड़ी तादाद थी और उसके बाद एकदम एक वहाँ पे फ्लड सा आया। उस ज़माने तक तो तालीम हासिल करने लोग जाया करते थे। उसके बाद जब मंगला डैम की तामीर हुई तो उसके जो मुतासरीन थे वो वहाँ पे बड़ी तादाद में गए। सन 1965 और 66 के अंदर उससे पहले जो थे वो अफराद सिर्फ तालीम हासिल करने जाते थे और ये सिर्फ चंद तालिब इल्म थे जो कि साबिक़ मशरिक़ पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान के तालिब इल्म थे। उन्होंने ये तंजीम कायम की थी। तो ये तजुर्बा कामयाब होने के बाद उसके फिर दायरा बरतानिया से बाहर फैलाया गया। बरतानिया में ये एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म और बहुत मजबूत तहरीक है। इसके में तकरीबन 55 सेंटर्स हैं, 35 मसाजिद हैं। बरतानिया में 55 सेंटर? जी। और यूके इस्लामिक मिशन को ये भी एजाज़ हासिल है कि इसने बरतानिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बुनियाद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पे नौजवानों की तंजीम बनाई, यंग मुस्लिम बनाई है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन का क़याम है, MCB मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा रोल है। मिनाब के अंदर यूके इस्लामिक मिशन का एक बहुत बड़ा किरदार है। मिनाब मॉक्स एंड इमाम एडवाइजरी बोर्ड है। इसके ये क्या करते हैं मिनाब जो है ये एक तकरीबन 450-500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सभी हैं। सभी मसालिक की तंजीमें उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है कि इस बात पे तो लोग बरतानिया में बदनाम हो रहे थे मुसलमान और पाकिस्तानी कि देवबंदी बरेलवी से लड़ रहा था, तो इस मिनाब ने उसमें कमी पैदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा किरदार है और मिशन में भी हमारे यहाँ भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि हर मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग वहाँ पे कोशिश होती है कि लोग कम से कम फ़िरक़ावारियत और इस पर बात करें और जो वहाँ के इशूज़ हैं, वहाँ के मसाइल हैं, उन पर बात करें और आपस में उलझने के बजाय एक बड़े कॉज के लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मिशन में ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और मिनाब के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो मिशन के साबिक़ा सदर मौलाना सरफराज अहमद मदनी साहब इसको लीड करते हैं और बाकायदा पिछले महीने वो इलेक्ट हुए हैं। और ये MCB क्या चीज़ है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ बरतानिया ब्रिटेन। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ये भी एक नुमाइंदा जमात है कई ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके जो आजकल सेक्रेटरी जनरल हैं वो पिछले ही महीने मुंतखब हुए हैं, फ़ारूक मुराद साहब, वो इसको लीड करते हैं। वो उसका भी यही रोल है। और ये जो है इंटरनेशनली और नेशनली इसमें भी कई तंजीमों को शामिल किया गया है और लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि इनकी क़यादत पर चलेंगे। ये बाकायदा इसमें जो भी होता है इलेक्टोरल जमहूरी डेमोक्रेटिक वे के अंदर से इलेक्ट करते हैं और इसके अंदर लोग मुंतखब होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा किरदार इन ऑर्गेनाइजेशन। बरतानिया में मुसलमान आते हैं, आने के बाद तालीम हासिल करते हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम के हवाले से, दीन की तालीम के हवाले से बड़े परेशान होते हैं।
तो क्या उनकी इस परेशानी का हल भी कोई तलाश किया है आप लोगों ने? वहाँ पे अब तो ये है कि पहले लोग जब गए थे तो दूसरे मसाइल थे, हलाल फूड के मसाइल थे, जी हाँ जी। नमाज़ों के मसाइल थे, घरों के अंदर लोग नमाज़ पढ़ते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, हलाल बूचर खाने कायम किया, हलाल शॉप्स बहुत कायम हुई वहाँ पे। उसके बाद जो है मसाजिद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम किया, तकरीबन 2000 मसाजिद हैं पूरे यूके के अंदर। और उसके बाद अब ये है कि तीसरे फेज़ के अंदर जो जनरेशन है उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब मुसलमान के बहुत ज़्यादा कायम हो चुके हैं। और हमारी जो मसाजिद है, यूके इस्लामी मिशन की मसाजिद है, उसके अंदर हमारी मसाजिद के अंदर जो बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करने आते हैं, तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चे रोज़ाना हमारी मसाजिद के पूरे बरतानिया में जी तालीम हासिल करते हैं। उनको दीनी तालीम भी दी जाती है, उनको दुनियावी भी तालीम भी दी जाती है। और बाद सेंटरों में हमारे यहाँ वीकेंड स्कूल का भी क़याम है, जो कि सैटरडे संडे को बच्चों को वहाँ पे दीनियात की, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, हर किस्म की तालीम भी दी जाती है। अच्छा, अमूमन देखा गया मगरबी माशरे में हलाल फूड की बहस या लिबास की बहस को तो बड़े आराम से हज़म कर लिया जाता है कि ठीक है जो चाहें खाएँ, जो चाहें पहनें, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद का क़याम, फिर इस्लामी मुसलमानों के लिए स्कूलों का क़याम, इसमें कहीं हुकूमत ने रुकावट डाली या कहीं ऐसी कोई इंतहा पसंद तंजीम जो रुकावट डालती हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। जहाँ पे लोगों की शिकायत होती, कुछ होती है प्लानिंग परमिशन ना मिले, वो एक अलग मसला है। जी जी। मगर मजमूई तौर पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हुकूमत बरतानिया कोई ऐसी रुकावट डाले। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक की मसाजिद में मौजूद हैं, तमाम लोगों को। आप लोग चैरिटी का काम करते हैं तो बरतानवी हुकूमत उस हवाले से फ़ंड्स वगैरह रिलीज़ करती है या कोई रिबेट या कोई आसानियाँ फराहम करती है? नहीं, उसमें हुकूमत बरतानिया ऐसा हम कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। हमारे जो डोनर्स हैं वो बराह रास्त डोनर्स हैं, जो कि हम लोगों से बराह रास्त डोनेशन लेते हैं। हम अपनी मसाजिद से डोनेशन लेते हैं। हम वहाँ पे रमज़ानों में टेलीथॉन करते हैं, तो उसके ज़रिए हम रकम जमा करते हैं। वो चाहे कोई भी हो सकता है शख्स। हमारी जो डोनेशन है इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा डोनर से, हमारा डोनर साउथ अफ्रीका में भी है, सोमालिया में भी है, सूडान में भी है। डोनर से आपने क्या चीज़ बताई कि जिसकी वजह से वो इस कदर एतमाद करते हैं कि टेलीथॉन पे भी आपको, साउथ अफ्रीका से भी आपको देते हैं पैसे और दुनिया भर से देते हैं? कोई आपने क्या एतमाद दिया उनको? असल में ये तो क्रेडिबिलिटी है, जो लोगों का एतमाद है हम पे। जो पैसे देते हैं हम 100% जो डोनेशंस होती है वो हम लगाते हैं। और हमारी पूरी दुनिया के अंदर ब्रादर ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि यूके इस्लामी मिशन बराह रास्त कहीं काम नहीं करता, हर तकरीबन दुनिया के हर ममालिक में हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से, ब्रादर ऑर्गेनाइजेशन से, उनके ज़रिए हम काम करते हैं। और उन ऑर्गेनाइजेशंस की भी उन ममालिक के अंदर भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। तो लोग जो उसका फ़ीडबैक आता है, हम वो लोगों को फ़ीडबैक देते हैं। चाहे जिसने एक ऑर्फन स्पॉन्सर किया होता है तो हम उस ऑर्फन्स की पूरी डिटेल अपने डोनर्स को भेजते हैं। जो जिस डोनर ने वो ऑर्फन स्पॉन्सर किया होता है उसकी पूरी डिटेल उसके पास जाती है। किसी ने अगर कुआं खुदवाया है तो उसकी पूरी रिपोर्ट हम उसको देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा काम इस अंदाज यानी से उसको पता चलता है कि मैंने जो पैसे दिए हैं, एक तो लोग वैसे भी एतमाद से दे देते हैं कि वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन उसके बाद जब उनको एक काम होता हुआ नज़र आता है, उनको पता चलता है कुआं है, इससे इतने लोग पानी पी रहे हैं, या ये मस्जिद बनी है या मदरसा बना है, तो उनका एतमाद बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और आप पाकिस्तान में आपकी ब्रादर तंजीम? हम यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ काम करते हैं, और दूसरी एजुकेशन में हम यहाँ पे गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के साथ भी काम करते हैं, एजुकेशन और डिसेबल्स बच्चों के लिए। और हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में हमारे कई मदारिस जो हैं हम उनके साथ काम। शौकत साहब, अल खिदमत फाउंडेशन ज़लज़ला, उसके बाद सैलाब 2010, फिर 2011, इन दोनों मौक़े पर रिलीफ़ का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। रिलीफ़ से आगे बढ़ के अब आप लोग बहाली पर, रिहेबिलिटेशन पर आ गए हैं, और उससे भी आगे बढ़कर अभी गुज़िश्ता दिनों आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो पाकिस्तान में आप मुतमईन हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसका फ़ीडबैक अच्छा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमको इनके साथ काम करते हुए खुशी महसूस होती है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा फुलफ़िल करते हैं। हम इनके साथ ज़लज़ले के ज़माने से काम कर रहे हैं। जब ज़लज़ला आया था तो इमरजेंसी रिलीफ़ में शेल्टर फ्राहम करना, उनको खाना फ्राहम करना, ये तो इमरजेंसी रिलीफ़ थी। उसके बाद उनकी बहाली के काम में भी घरों की तामीर है, इज्तिमाई शादियाँ हैं, ये हम रोज़गार स्कीम है, हम उनको सेल्फ़ फिनांस करते हैं।
माइक्रो फाइनेंस करते हैं, ताकि इंसान को जो है हम देने वाला बनाएं, हम जो उसको ये नहीं मांगने वाला ना बनाएं, कारामद बनाना। जाहिर बात है, जो लोग इन हादसात से पहले ये लोग तो सबके सब कारामद ही लोग थे ना, हर कोई तो नहीं मांग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनको छोटे छोटे कारोबार कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि वो 100% रिटर्न भी देते हैं। यानी छोटे छोटे कर्जे लेके वो चाहे उसकी 400 या 500 या 1000 रुपये माहाना जो भी किस्त है वो उसका रिटर्न भी करते हैं। तो हमारी कोशिश है उनको रोज़गार फराहम किया जाए, उनकी तालीम, बुनियादी मकसद एक तालीम की फरहमी भी है। तो हम इस सिलसिले में अलखिदमत के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मुल्क भर में जो अलखिदमत के साथ और गज़ाली के साथ मिलकर आप लोगों ने किए हैं? गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के साथ तो उनके तकरीबन पूरे देहात, असल में वो देहात बेस ऑर्गेनाइजेशन से स्कूल कायम करते हैं। 350 स्कूल हैं, 75,000 बच्चे हैं और हज़ारों असातिज़ा हैं। तो उनके साथ हम जो भी उनके गरीब नादार तलबा होते हैं उनकी इमदाद भरपूर तरीके से करते हैं। और एक नया प्रोजेक्ट उनके साथ पिछले साल से शुरू किया है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का। वो तकरीबन 150 की तादाद में माजूर बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं और जिनको UKIM फुली सपोर्ट फराहम कर रही है और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अलखिदमत के साथ जो हम कर रहे हैं एक ऑर्फनेज है मरी के अंदर, वो एक नया प्रोजेक्ट है। उसके लिए तकरीबन 50 कनाल के करीब ज़मीन हासिल कर ली गई है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उसकी प्लानिंग परमिशन का काम मुकम्मल होगा तो उसकी तामीर का आगाज़ शुरू हो जाएगा। वो एक तकरीबन आप ये कहिए कि 2 मिलियन पाउंड से ज़ायद का रकम का प्रोजेक्ट है। दूसरा, अभी आप जब बदीन का जिक्र किया था तो बदीन के अंदर भी हमको एक वहाँ के मुखैर हजरात ने एक ज़मीन तकरीबन 7 एकड़ की डोनेट की है, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम है कि अलखिदमत के साथ मिलकर पूरा एक वहाँ पे बच्चे और बच्चियों की तालीम का एक और ऑर्फन्स का एक पूरा एजुकेशनल प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया जाए। वहीं पर मस्जिद का भी अभी वहीं पे मस्जिद की भी तामीर रख दी गई है और मस्जिद का काम। ऑर्फन का एक तो प्रोग्राम अभी आपने बताया कि एक ऑर्फन हाउस बना रहे हैं, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन ने भी तो एक ऑर्फन केयर प्रोग्राम लॉन्च किया है जो बहुत बड़े पैमाने पर है। असल में वो उसमें थोड़ा सा आप फ़र्क समझें। ऑर्फन केयर प्रोग्राम यह है कि वो एक चाइल्ड को स्पॉन्सर करा के उसके घर तक मदद करेंगे। अच्छा। ये जो ऑर्फन एज सेंटर है, ये सेंटर बना ये पूरा हॉस्टल है, 600 बच्चों की खाना पीना तालीम सब कुछ शामिल है। और इनको वही मियारी तालीम दी जाएगी जो कि एक आम बच्चे को। इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर एजुकेशन का भी बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाएगा, पूरे यानी कि प्राइमरी की सतह से लेकर इंटर की सतह तक वहाँ पे तालीम भी दी जाएगी, उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम होगा। वहाँ पे एक मेडिकल सेंटर भी होगा बाकायदा उन बच्चों के लिए, वहाँ पे मस्जिद भी होगी और वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर टाइप की चीज़ भी होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल एक अलग बहुत मयारी किस्म का लाइफस्टाइल फराहम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये अलखिदमत के साथ आपने बदीन में किया अभी गुज़िश्ता दिनों 70 शादियाँ की, तो ये अलखिदमत ने इनिशिएट किया था या आपने आपकी तरफ से UKIM ने किया? असल में सबसे पहले जो अलखिदमत के साथ ये शादियों का सिलसिला हुआ था, ये ज़लज़ले की मुतासरीन की हमने मानसरा बडग्राम में शादियाँ कराई थी, वहाँ पे 50 शादियाँ कराई थी। उस वक्त से ये सिलसिला जारी है और 50-100 शादियाँ हम अलखिदमत के साथ मिलकर हर साल कराते रहते हैं। अब तक हज़ारों में पहुँच गई होगी जी। अच्छा, एक दिन हमने सुना कि आप लोग पाकिस्तान से आए और आके गज़ा पहुँच गए, तो गज़ा कैसे पहुँच गए, क्या करने चले गए और किस तरह आप लोगों ने वहाँ लोगों की मदद की? एक अजीब वो चीज़ है, एक तो एक फ्रीडम फ्लोटिला का एक वाक़या है, लेकिन आप लोगों ने पहुँच के क्या किया और किस तरह पहुँचे? असल में हम लोगों की एक दिली लगाव है उस सरज़मीन से जी, और हर एक की ख्वाहिश होती है कि उस सरज़मीन को जाके देखे। हमारे बहुत पहले से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो हमारे डेवलपमेंट मैनेजर जो हैं उन्होंने इसका इंतज़ाम किया, इब्राहिम जमाली साहब ने। हमारा एक 3 रुकनी वफ़द जो है गज़ा का दौरा किया। तो गज़ा के अंदर जाके जो हमको इंस्पायरेशन मिली है वो हमको किसी और मुल्क में जाके नहीं मिली। इतनी तकालीफ़ के बावजूद भी वो पुरअज़्म लोग हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और बहुत पुरुमीद हैं। वहाँ पे जो UK इस्लामी मिशन काम कर रहा है, वहाँ पे वाटर फिल्टरेशन प्लांट से मिशन ने लगाए हैं। वहाँ पे हेल्थ के अंदर हेल्थ का पूरा एक यूनिट हॉस्पिटल बनाया है और एजुकेशन के अंदर और ऑर्फन्स की एजुकेशन, स्पेशली डिसेबल की एजुकेशन वहाँ पे यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम अपनी आँखों से देख कर आए कि इतने यानी कि मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ें मैनेज की हुई होंगी।
तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो चलें सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया या ज़लज़ला आ गया तो लोग परेशान हो जाते हैं, मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो हालात कुदरती आफात नहीं हैं, बल्कि सामने कुछ दुश्मन हैं, कुछ लोग हैं, कभी घेराव हो रहा है, कभी खाना बंद हो रहा है, कभी पानी बंद हो रहा है, कभी उनके रोज़गार के रास्ते बंद हो रहे हैं। तो इन हालात में उनका भी आपने कहा बड़े पुरज़्म है, तो कहीं उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि जनाब हम तो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं है वहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दूसरे तीसरे फर्द से मिलें तो वो हर किसी की ख्वाहिश होती है किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाए। मगर उन लोगों से जितनों से भी बात हुई, बच्चों से, बच्चियों से, वहाँ के नौजवानों से, तो वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है, हम क्यों छोड़ के जाएं। और वो बड़े उम्मीद हैं कि एक ना एक दिन उनको यानी कि आज़ादी मिलेगी और वो अपने मुल्क में वापस जाएंगे और वहाँ पे अपने जो ज़िंदगी है उसको जैसे थी वो वैसी नॉर्मल। उनकी मसाजिद शहीद कर दी गई, बिल्कुल बुलडोज कर दी गई, उसके बाद वो उनके लिए एक परेशान माहौल था। मैं आपको एक इसका एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि हम एक गज़ा शहर की बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसको शहीद कर दिया गया। तो वहाँ पे दीवार पे जो नारे लिखे हैं वो ये नारा था कि आप हमारी मसाजिद को तो शहीद कर सकते हैं मगर हमारे ईमान को आप शहीद नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये उनका अज़्म है, ये लेवल है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, ऊपर से बम पड़ रहे हैं, मसाजिद शहीद कर दी गई हैं, लेकिन इतने पुरअज़्म है कि हमारा ईमान सलामत है। और एक मिसाल जो कि यानी कि जो पड़ोसी के अहकामात हैं कि एक पड़ोसी भूखा सो जाए तो दूसरे को उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, वो वहाँ पे अमली नमूना है। वो आपने देखा भी? वो हमने देखा भी कि अगर एक पड़ोसी भूखा है, उसके घर में खाना चूल्हा नहीं जल रहा, खाने में पक रहा, तो जो उसका हमसाया है वो अपने घर का सामान ले जाके उसके घर में देता है और उसको खिलाता है, अपने साथ बाकायदा शेयर करता है। यानी बिल्कुल एक ख़ानदान, एक बिल्कुल ख़ानदान की तरह रहते हैं लोग, एक जुड़े हुए लोगों की तरह रहते हैं। ये एक बहुत पुरअज़्म और बाहिम्मत लोग हैं। यूके इस्लामिक मिशन के वहाँ पहुँचने पर कोई मुश्किलात, रुकावटें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि वो जिस कंट्रोल में है, इसराइल के कंट्रोल में है, तो वहाँ जाना, जाके वहाँ पर काम करना नहीं, हम लोग बाकायदा उसकी हुकूमत से सब परमिशन बरतानिया के सब जगह से लेके गए थे। इसके अलावा आइंदा के मंसूबे यूके इस्लामिक मिशन के? यूके इस्लामिक मिशन जो है सिर्फ पाकिस्तान और गज़ा में नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में काम करती है। चाहे और इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि इसके अंदर कोई रंग व नस्ल और कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जब हैटी का ज़लज़ला आया था तो यूके इस्लामिक मिशन हैटी में पहुंची थी, जापान का ज़लज़ला आया तो वहाँ पे भी पहुंची थी, और इंडिया में चाहे सैलाब आए, कुछ आए, इंडिया में कोई तफरीक नहीं करते कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्या है। ऐसे ही हमारे बांग्लादेश के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। सोमालिया के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से, जब पिछले साल कहत आया था तो हमारी पूरी टीम बाकायदा वहाँ पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे जाके काम किया, और वहाँ पे हमारे कई बड़े मंसूबे जारी हैं सोमालिया के अंदर भी। तो इसी तरह हम श्रीलंका के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल्स होम चल रहे हैं, मेडिकल्स यूनिट्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत यानी कि जो है एजुकेशन में भी हर तरीके से काम हो रहा है। यूके इस्लामिक मिशन को गोल्डन जुबली भी मुबारक हो। इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? गोल्डन जुबली सिर्फ तकरीबात करेंगे या उस ओकेजन को भी इस्तेमाल करेंगे रिलीफ के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए? असल में यूके इस्लामिक मिशन जो है एक रिलीफ, उसका एक शोबा है। हमारा काम दावा, एजुकेशन और रिलीफ, 3 शोबों के अंदर बहुत वहाँ पे नुमाया। रिलीफ जो है वो एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट से, दावा का और एजुकेशन का जो काम है वो हम बरतानिया में रहते हुए करते हैं। तो हमारा दावा का भी जो डिपार्टमेंट्स है उसने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बहुत प्रोग्राम बनाए हुए हैं, और दावा ने तो स्पेशली जो ओलंपिक्स 2012 हो रहे हैं वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको दावत पहुँचाने का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस सिलसिले में वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे सारी दुनिया के जो मंदूबीन आएंगे, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो, जो कोई भी उन तक पहुँचेंगे और उन तक पहुँचा के जी इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने वक्त दिया और यूके इस्लामिक मिशन की खिदमात के कुछ हिस्से से हमारे नाज़रीन वाकिफ़ हो सके। नाज़रीन, आपने अभी गुफ्तगू सुनी सैयद शौकत अली से, और यूके इस्लामिक मिशन के हवाले से यकीनन सुनकर गज़ा के मुसलमानों की अज़्म और हिम्मत की गुफ्तगू सुनकर यकीनन आपने भी कुछ न कुछ अज़्म और हिम्मत पाया होगा, और पाकिस्तान के बाहर मुसलमानों का जो हाल है उस हवाले से भी अंदाज़ा किया होगा कि वो परेशानी के आलम में भी अल्लाह से ताल्लुक़ को नहीं छोड़ते। नाज़रीन, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह फिर किसी और वक्त। सलाम अलैकुम।